जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का क्वेश्चन जो कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट ऑफ मटेरियल ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, ठीक है। इसमें जितने भी हम लोगों को वॉल्यूम आता है, टोटल ड्राई मोटर फॉर 1 क्यूबिक मीटर, सीमेंट कंक्रीट का कितना वैल्यू है, लाइम का कितना वैल्यू होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो ये टोटल का जो भी वॉल्यूम है मैंने आपको बताया था कि आपको सेपरेटली 1 बाय 1 करके मैं आपको बता दूंगा एक याद करने के लिए। तो चलिए मैं आपको चीज़ सारा कुछ यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ कि आप उसको देखकर आप इसको लिख ले कॉपी में और आप उसको अच्छी तरह से याद कर लें। सबसे पहला क्या है, टोटल ड्राई मोटर फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट। ओके, कितना होता है 1.54 क्यूबिक मीटर। क्लियर हो गया, यानी कि टोटल ड्राई मोटर फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम कितना होगा 1.54 क्यूबिक मीटर। सेकंड चलते हैं हम लोग, हमारा क्या था, लाइम था ना। इसमें क्या करेंगे, टोटल ड्राई मोटर, ड्राई हमेशा यूज होगा, ड्राई सॉरी यहाँ पे मोटर, ठीक है, फॉर 1 क्यूबिक मीटर। सीमेंट कंक्रीट के जगह पे क्या यूज होगा हमारा, लाइम कंक्रीट। इसका क्या होगा 0.40, ठीक है। ये होता है लाइम और सुर्खी, क्यूबिक मीटर में ही होगा इसका वैल्यू, ठीक है ना, क्यूबिक मीटर में होता है। ये लाइम और सुर्खी मोटर का होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट है और यहाँ पे लाइम मोटर है, वैल्यू दोनों का अलग अलग है, 1.54, 0.40। क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं स्टोन मेजनरी। मैं पहले ही लिख लिया हूँ इस चीज़ को, स्टोन मेजनरी और एजलर मेजनरी, क्योंकि एक चीज़ है, मैंने इसलिए टाइम लिया इसमें बताने के लिए कि आपको याद करने में थोड़ा सा इजीली हो, क्योंकि इसके बाद मैंने बताया था ब्रिक का, तो आपको इजीली थोड़ा सा सेपरेटली याद हो जाए। 1.54 हमारा कंक्रीट का होगा, लाइम कंक्रीट का 0.40 होता है, स्टोन मेजनरी का भी 0.40 होता है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया इसको शॉर्ट करने के लिए, क्यूबिक मीटर। यानी कि लाइम कंक्रीट का भी 0.40 और स्टोन मेजनरी का भी 0.40। बट स्टोन मेजनरी में एक एजलर स्टोन मेजनरी होता है, तो एजलर के लिए क्या होगा 0.30 क्यूबिक मीटर वैल्यू। वही चीज़ है, टोटल ड्राई मोटार इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टोटल ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर स्टोन मेजनरी इतना वैल्यू, टोटल ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर एजलर स्टोन मेजनरी। देखिए 1.54, इसका 140, एज स्टोन का भी 140, लाइम कंक्रीट और स्टोन का दोनों का सेम होगा। एजलर स्टोन मेजनरी का आपका 130 होगा। अब ब्रिक में बात करें तो ब्रिक्स में हमारा क्या होता है, एज स्टोन मेजनरी के इक्वल होता है, मतलब जितना स्टोन मेजनरी होता है वैसा ही होगा। इसको मैं लिख कर ही बताता हूँ, टोटल ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर किसका, ब्रिक्स मेजनरी का, ब्रिक्स मेजनरी का मैंने बताया 0.30 क्यूबिक मीटर ही होगा। क्लियर है। अब सीमेंट प्लास्टर का देखेंगे, 6 में क्या है, टोटल ड्राई मोटार, सॉरी, टोटल ड्राई मोटार फॉर, देखिए प्लास्टर जो यूज़ होगा ना वो स्क्वायर मीटर में होगा, क्यूबिक मीटर में नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में होता है, क्योंकि प्लास्टर पेस्ट करते हैं ना हम लोग, तो वो हमारा किस में होगा, प्लास्टर जो करते हैं जैसे कोई भी पेंट वगैरह या फिर कोई भी, वो स्क्वायर में होगा। जैसे टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो हम लोग स्क्वायर फुट में नापते हैं ना, तो वो ज़्यादातर स्क्वायर में होगा, तो वो क्यूबिक मीटर में नहीं होगा। ये क्या होगा आपका, सॉरी, स्क्वायर मीटर में होगा। सीमेंट प्लास्टर, ये कितना होगा आपका, 0.15 क्यूबिक मीटर। क्लियर है, 0.15 क्यूबिक मीटर। 1 स्क्वायर मीटर सीमेंट प्लास्टर का वैल्यू कितना होगा, हमारा वॉल्यूम कितना होगा, 0.15 क्यूबिक मीटर। अब एक चीज़ बता रहे हैं, ये जो आपका वैल्यू निकला है, ये क्वांटिटी, ये जो 6 नंबर में है, इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये 0.1 क्यूबिक मीटर क्यों हुआ। ठीक है, क्यूबिक मीटर क्यों हुआ, ये मल्टीप्लाई होता है सरफेस के साथ और थिकनेस के साथ, जिसके कारण से 0.15। बट आपको ये याद करने के लिए मैं आपको सेपरेट बताया हूँ कि ये आपको लर्न कर लेना अच्छी तरह से, कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई दिक्कत ना आए। और सबका वैल्यू पता होगा तो सिंपल रेशियो को जोड़ते हैं, पहले रेशियो को ऐड करेंगे, रेशियो को क्या करते हैं हम, टोटल को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू निकलता है हमारा, जितना भी वैल्यू निकलेगा हमारा, ठीक है, और उस रेशियो के साथ जितने, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 1:2:4 ले लेते हैं, तो जो रेशियो हमारा निकला है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, जो भी हम लोग ड्राई मोटर का जितना भी वॉल्यूम लेते हैं वो ले लेंगे, यानी कि 0. ये मान लो 40 ले लेते हैं हम लाइम कंक्रीट का, और उसको डिवाइड किसके साथ कर देते हैं, हमारा जो टोटल आंसर निकलता है उसके साथ। अब टोटल आंसर यहाँ पे कितना निकल रहा है, 7। ये जितना भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, या 30 ले लीजिए उसका आंसर अलग होगा, यहाँ पे 1.5 ले लीजिए उसका आंसर होना, यानी कि सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जितना भी रेशियो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम को, उसके साथ डिवाइड कर देना है रेशियो जितना जोड़ते हैं उसके साथ, और वो आपका आंसर होगा। और वही आपका क्या बोलते हैं, जितना भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल्स का होगा। तो इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व कर रहे हैं उस पर आपको मिल जाएगा कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली आप ले सकते हैं, कि 30 मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स होता है, तो 5 मार्क्स तो आपका इजीली इसमें से ऑब्टेंट हो ही जा रहा है। रही बात आपका क्यूबिक मीटर का, देखिए एक चीज़ ध्यान रखते हैं, यहाँ 5 मार्क्स में ही 3 मार्क्स और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है मैं बता रहा हूँ, जैसे जो आपको यूनिट मेजरमेंट का जो भी आएगा, एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपका उसका यूनिट लिखना होता है, तो आपको यहाँ ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आपको ये पता चल जाएगा कि स्टोन का यूनिट क्या लगता है, क्यूबिक मीटर लगता है, ब्रिक्स का लगता है क्यूबिक मीटर लगता है, बैग के लिए आपका बैग्स लिखाता है, सॉरी, सीमेंट के लिए बैग्स लिखाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ यूनिट पता चल जाएंगे, तो एक एक दो दो मार्क्स तो यहीं से उठ रहे हैं, और दो दो मार्क्स का वो होता है, तो 4 मार्क्स, यानी कि 9 मार्क्स आप अपडेट कर रहे हैं सिर्फ इस चैप्टर को, इस जो टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को, इसको हम लोग सॉल्व करने से आपको 5 मार्क्स तो आपको मिल रहा है न्यूमेरिकल से, और 4 मार्क्स मिल जा रहा है आपको यूनिट लिखने से। और वो यूनिट का क्वेश्चन अलग होता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपको यूनिट देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यूनिट में आपको जितने भी यूनिट्स लिखने के लिए, यूनिट्स का एक अलग आपको बनाया हुआ है चैनल, आपको बना दिया एक नया वीडियो, उस पर आप वो सारे यूनिट्स को देख सकते हैं कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, वो भी उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हमारे पूछे जाते हैं, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।